अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम चार्ट ऑफ अकाउंट क्यों और कैसे बनाते हैं उसको कवर करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट्स की लिस्ट होती है जो कि अकाउंटेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शंस को जनरल लेजर में रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं। नॉर्मली वर्ल्ड वाइड चार्ट ऑफ अकाउंट एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, कैपिटल और रेवेन्यू की कैटेगरीज में बनाए जाते हैं। इन सब कैटेगरीज में फर्दर कंट्रोल अकाउंट्स और ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स बनते हैं जो कि इन कैटेगरीज में की गई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने की सबसे बड़ी वजह कंपनी की फाइनेंशियल्स को ऑर्गेनाइज रखने और इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे कि इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एक क्लियर इंसाइट देने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चलें अब हम देखते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट को बनाना कैसे है। आपके सामने एक फॉर्म है जिसमें हम चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं। वहीं राइट साइड पर आपके सामने एक ट्री व्यू है जिसमें मेजर कंट्रोल अकाउंट्स सिस्टम आपको ओपन करके देता है। अगर आप चाहें तो आप और भी कंट्रोल अकाउंट्स यहाँ ओपन कर सकते हैं। तो चलें अब हम देखते हैं कि किस तरह हम कंट्रोल अकाउंट्स और ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स को ओपन करते हैं। कंट्रोल अकाउंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक वो जो किसी भी कैटेगरी में लाए नहीं करते, दूसरे वो जो किसी एक कैटेगरी में ओपन किए जाते हैं। सबसे पहले हम उन अकाउंट्स को देखते हैं जो किसी भी कैटेगरी में लाए नहीं कर रहे। उसको बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि आपने अकाउंट नेम में जाके अकाउंट नेम प्रोवाइड करना होता है और सिंपली आपने इंसर्ट रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरीके से आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है। अब दूसरा वो अकाउंट जो किसी एक कैटेगरी में लाई कर रहा है, उसको बनाने का तरीका ये होता है कि आप पेरेंट अकाउंट से सबसे पहले उसके लिए आप एक पेरेंट सेलेक्ट करते हैं और फिर आप उसको नाम प्रोवाइड कर देते हैं और आपने इंसर्ट रिकॉर्ड कर दिया। इस तरीके से आपका किसी भी कैटेगरी के अंदर आपका कंट्रोल अकाउंट ओपन हो जाता है। कंट्रोल अकाउंट जो है, कंट्रोल अकाउंट के अंदर हम या तो मल्टीपल और कंट्रोल अकाउंट्स ओपन करते हैं या हम ट्रांजैक्शनल अकाउंट ओपन करते हैं। कंट्रोल अकाउंट का पर्पस ये होता है कि वो तमाम अपने चाइल्ड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हम करते। ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। उसको बनाने का तरीका ये होता है कि अगेन आपने पेरेंट अकाउंट से अपना पेरेंट सेलेक्ट करना है, जो कि इस केस में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो अभी मैंने एसेट के अंदर एक कंट्रोल अकाउंट बनाया था फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर बैंक के नाम से, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके अंदर मैं एक अकाउंट नेम दे देता हूँ, जहाँ पे अकाउंट नेम में दे देता हूँ HBL बैंक अकाउंट। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें और होती हैं ट्रांजैक्शनल अकाउंट बनाने में। सबसे पहले हमारे पास अकाउंट कोड है, उसको हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अकाउंट कोड सिस्टम खुद मैनेज कर लेता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंटेबल नेम। प्रिंटेबल नेम का पर्पस ये होता है कि कुछ हमारे अकाउंट ऐसे होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जो हम चार्ट ऑफ अकाउंट में किसी और नाम से दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसकी रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं तो हम चाहते हैं वो किसी और नाम से प्रिंट हो। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ हबीब बैंक अकाउंट। उसके बाद ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स जो हैं आप किसी अमाउंट से ओपन कर रहे होते हैं। वो अमाउंट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब कि वो अमाउंट आपके पास डेबिट में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि 10,000 के डेबिट से ये अकाउंट ओपन हो रहा है। उसके बाद ये अकाउंट आप किस डेट को आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने वो डेट सेलेक्ट करनी होती है और किस बिजनेस यूनिट पर आपका ये अकाउंट चलेगा।
उसके बाद कुछ आपके चेक पोस्ट होती हैं जहाँ पे आप अपना चेक मार्क करते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली ये अकाउंट आपका ट्रांजैक्शनल है। उसके अलावा क्या आप चाहते हैं कि ये अकाउंट आपको ट्रांजैक्शन चार्ट ऑफ अकाउंट में विजिबल हो या हाइड रहे। उसके अलावा क्या ये अकाउंट बैलेंस शीट का आइटम है या फिर इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। ये फिर चीज़ें ऑब्वियसली अकाउंटेंट की एक्सपर्टीज पर आती हैं कि वो इनको कहाँ पे रखता है। उसके अलावा अकाउंट फ्रीज बेसिकली ये होता है कि कुछ अकाउंट्स आपके ऐसे होते हैं जिन पर आप ट्रांजैक्शन जो है रोक देते हैं। सो अकाउंट फ्रीज आपका उस पॉइंट पे काम आता है कि जब किसी पॉइंट पे आपने अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, तो अब कोई भी उस अकाउंट पर ट्रांजैक्शन करना चाह रहा होगा तो उसको ये नज़र आ जाएगा कि ये अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो इसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटीज आपकी वर्क कर रही होंगी। सो ट्रांजैक्शनल अकाउंट भी हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन देके इसकी तमाम इसको ऐड कर देते हैं और फिर आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी हायरार्की में ट्रांजैक्शनल अकाउंट आपका ऐड हो चुका है। ऑलराइट, सो जब आप कंट्रोल अकाउंट्स और ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली ये अकाउंट्स आप बना रहे होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स को चेक करने के लिए कि फाइनेंस स्टेटस आपका क्या है, आपके प्रॉफिट लॉस आपके क्या चल रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप ये अकाउंट्स जब बना रहे होते हैं तो इसमें कंट्रोल अकाउंट्स आपके डिलीट नहीं हो सकते उस वक्त जब आप उनके अंदर कोई ट्रांजैक्शनल अकाउंट ओपन कर चुके होते हैं। इसी तरीके से ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स में अगर कोई भी एंट्री हो गई तो वो भी फिर डिलीट नहीं हो सकते। ये तो हमने देख लिया बनाने का तरीका। अब इसमें हम चीज़ें देखते हैं कुछ कि अब आपके पास मल्टीपल आपने कंट्रोल अकाउंट्स बना लिए हैं और ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स बना लिए हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आप उसको ड्रिल डाउन करके सर्च ना करें बल्कि आप डायरेक्टली उसको सर्च कर लें। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जहाँ से आप खाली नेम लिखें, आपको अगर याद है तो आपको वो अकाउंट शो कर देगा और फिर उस पर आपने क्लिक किया, आपके सामने उस अकाउंट की तमाम इंफॉर्मेशन एंटर हो गई। ऑलराइट, ये तो हमने देख लिया कि अकाउंट हमने किस तरीके से बनाने हैं, कंट्रोल अकाउंट ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स। अगर आप हमारी कंपनी से चाहते हैं कि स्टार्ट में आपको हमारी कंपनी जो है आपके चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने में हेल्प करे, सो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हमारे एक्सपर्ट्स जो कि आपके बिजनेस को अच्छी तरीके से समझते हैं वो आपके लिए एक कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट आपको स्टार्ट में क्रिएट करके दे देंगे और आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग कि आपने किस तरीके से चीज़ें देखनी है, वो तमाम चीज़ें आपको ट्रेन करवा के आपकी तमाम क्यूरीज को फुलफिल करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो ये हमारा था चार्ट ऑफ अकाउंट। आई होप ये इस वीडियो में चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड तमाम चीज़ों को क्लियर कर लिया गया होगा।